आदरणीय नानक साहिब जी की आत्मा सतयुग में अम्बरीश राजा थी। अम्बरीश राजा थे वो, और बहुत ही नेक थे। जनता बड़ी सुखी थी, स्वयं भी धार्मिक थे, जनता को भी अच्छे न्याय दिया करते थे। उसके बाद वो राजा जनक बने। सीता जी के पिता कहलाए। उस समय भी वो एक बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध संत भी कहलाए। राज करते करते बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। संतों को बुलाते थे, उनसे ज्ञान पूछते थे। अष्टावक्र की कहानी आपने सुनी होगी। अब कितनी अच्छी आत्माएं थी। उसके बाद अपने पुण्यों को समाप्त करके वो कितनी अच्छी आत्मा थी। और रास्ते में 12 करोड़ यम वो नरक के अंदर भोग रही, अपने कर्म भोगों को 12 करोड़ आत्माओं को छुड़वा दिया अपने पुण्य दे करके। ये दयालुता की अंत था, हद थी दयालुता की। इतने दयावान थे, लेकिन मार खाते रहे। फिर वो आगे क्या बने? नानक जी बने, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब वो इतनी अच्छी आत्मा थी, और फिर इसलिए परमात्मा की शरण प्राप्त हुई उसको। फिर परमेश्वर आकर मिले और उनको सतलोक लेकर गए, अपनी वास्तविकता से परिचित करा। क्योंकि ये ज्ञान गुण से नहीं मानता प्राणी, बहुत शीघ्र से नहीं मानता। क्योंकि ज्ञान तो अज्ञान बहुत ज्यादा सुना हुआ होता है। उस अज्ञान को हम ज्ञान मानकर आरूढ़ हो चुके होते हैं। तो परमात्मा ज्ञान सुनाने की चेष्टा बहुत की। प्रभु ने सच्चाई नानक साहब को बताई, उन्होंने महसूस भी की, लेकिन अपने पुराने ज्ञान के वो पुराना ज्ञान जो है वो आड़े आता रहा। तब परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को अपना गवाह बनाने के लिए, इस समय के लिए, नहीं तो किस किस को दिखाएं परमात्मा उस सतलोक को। जो कहे से नहीं मानता, देखिए पीछे भी नहीं मानेगा, उसका क्या फायदा। जैसे एक उदाहरण हुआ है कि हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा कबीर जी आए थे और उनको सतलोक लेकर गए थे। वहाँ का सब व्यवस्था दिखाई थी। उनको वापस छोड़ दिया तो उस शरीर में आते ही उन्होंने फिर उस जबरील नाम के देवता के भय से, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत तंग किया था अपना ज्ञान समझाने के लिए, उसके डर से और उन्हीं के ज्ञान को उचित मान करके परमात्मा वाले मार्ग को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए अलग से धर्म बन गया। तो इसलिए सबको नहीं दिखाया जाता। परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे। नानक साहब को दिखाया सतलोक, और वहां अपनी समर्थता दिखाई कबीर परमेश्वर ने। तो नानक साहब ने स्वीकार किया। तो कहने का भाव यह है कि लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे, और लख भर यति जहान में जब कि सतगुरु शरण ले। जो इतनी पुण्यात्माएं होती हैं पिछले जन्म जन्मांतर की, वो आज परमात्मा के चरणों में आ रही है। आप इतनी पुण्यात्मा हो जैसे नानक जी थे। ये ना सोचना कि अब हम बहुत कमजोर, धन में वित्तीय हालत हमारी कमजोर है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई दुकानदार बोदासा है। इससे उस परमात्मा की भक्ति से इसका कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यही प्रमाण देने के लिए परमात्मा ने ये ऐसे उदाहरण दिए हैं। परमात्मा देखता है भक्ति के धन को। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। जो अन्य धन है वो पूर्व जन्म के पुण्यों का है। वो पुण्य अपने अपने राजा बनकर या किधर सेठ बनकर, फैक्ट्रियां लगाकर, हेलीकॉप्टर लेकर के वो बर्बाद कर डाली। जो आगे की भविष्य की कमाई थी वो नहीं की, जिससे फिर निर्धन हो गया। पिछले जन्म में सेठ, वर्तमान में उसको नौकरी भी नहीं मिल रही, या छोटी सी 20-30 रुपए की नौकरी करता है, 100-200 रुपए की, 1000-2000 रुपए की।
तो ये तो परिवर्तन इस काल के जाल में चलता ही रहेगा जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे। तो आपके ऊपर जो मेहर हुआ है परमात्मा का, मेहर भरा पंजाब के ऊपर बहुत समय से है, आज से नहीं है, लेकिन हम इतने अनजान हैं और काल के दबाव में, त्रिगुण माया के प्रभाव में भी इतने हैं, इतना ज्ञान सुनकर भी हम ये दृढ़ नहीं हो पाते, हम डगमग कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं और उसी का दुष्परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। अब आपके ऊपर परमात्मा ने एक विशेष कृपा की है, मानुष जन्म और के कारण बना के, क्या क्या कारण बना करके आपको चरणों में लिया है। कोई दुख में आया है, कोई सुख में आया है, कोई ज्ञान सुनकर ही आया है। जिस कारण से भी आप यहां आए हो, कोई दुखी आया है और अब इस ज्ञान को समझ रहा है वो आकर के, क्योंकि उसको बोला जाता है कि आप सत्संग में अवश्य आओगे, अन्यथा आपका कष्ट निवारण नहीं हो पाएगा। किस लिए बुलाया जाता है सत्संग में आपको? कि आपको धनी बनाना है। आप युगों युगों के निर्धन हो चुके हो इस भक्ति मार्ग के। एक बार तो परमात्मा कबीर जी अपने कोटे से आपको राहत देता है, अपने कोटे से आपको देता है सुख, आपके दुख दूर कर देता आते ही, जिसकी सच्ची तड़प होती है और नियत साबित रहती है, उसको आते सुख देता है। फिर आपको ज्ञान सुनाया जाता है कि ये 10-20 हजार रुपये मान ले किसी से ले लिए, 1,00,000-2 लाख, तो इससे काम नहीं बनेगा। आप अपनी कमाई कोई साधन, कोई व्यवस्था करो ताकि आप साहूकार हो जाओ। तो यहां आपको बुला करके धनी बनाया जाता है। हम कितने निर्धन हो चुके हैं, हम कितना अपना सतर गिरा चुके हैं, ये आप अपना आप ही तुलना कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो। आपको यहां आने से कितने पुण्य हो रहे हैं, आपके कितने पाप छूट चुके हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू सबसे पहले छुड़वाया जाता है, जो घोर पाप का कारण है। दूसरे आपको कहा जाता है किसी की सुई भी नहीं चुरानी है, किसी से रिश्वत नहीं लेनी है, ब्याज तक नहीं लेना है। ब्याज लेने वालों के नाश हुए देखे हमने, सर्वनाश हुआ देखा उनका। बिरान माटी टक्कर मार मार कर मरे, वो पागल होकर के मरे हैं। हमारे आंखों के सामने ऐसी स्थिति देखी उन लोगों की जो ब्याज लेते थे और बहुत महंगा लेते थे। आज से 50-40 वर्ष पहले 5 रुपए सैकड़ा ब्याज। हे भगवान, आज भी नहीं है 5 रुपए सैकड़ा की, तो किसी बैंक में भी नहीं आज तक। और फिर उस व्यक्ति की क्या दुर्गति हुई हमने आंखों देखा था। पागल हो गया, टक्कर मारा, अपनी टट्टी ने अपने मुंह पर मारा, कुआं खा ले, बुढ़ापे में बुरा हाल होकर मरा वो। तो परमात्मा यह कहते हैं कि ब्याज भी नहीं लेना हमने। इन ओछे हथकंडों से हम धनी नहीं बन सकते। धनी बनेंगे परमात्मा की रजा से। परमात्मा आपको इतना धन दे देगा आप सोच नहीं सकते। और कैसे दे देगा ये भी आप नहीं सोच सकते। कब देगा? जब आपकी नीत साबित हो जाएगी, आप में कोई दोष नहीं देखेगा, केवल उस परमात्मा से ही आपकी याचना होगी, अन्य किसी देव में आपकी आस्था नहीं रहेगी। फिर आपके घर में बरकत, आपके ऊपर आने वाली आपत्तियों को ऊपर के ऊपर टालना शुरू कर देगा। करेगा कैसे? जब हम पति भर्ता पद पर पहुंच जाएंगे। जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता। और जो पतिव्रता स्त्री है उसका पति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूरी सुरक्षा करता है, पूरी सुविधाएं देने की चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार हम आत्माएं, ठीक इसी प्रकार हम सभी आत्माएं
उस एक ही परमात्मा की हैं, वो हमारा पति है, सबका मालिक है। पति मीन मालिक, स्वामी, वो हमारा पति है। और हम जब तक उसमें पति भर्ता की तरह आस्था नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारी मदद, हमारी सहायता नहीं पूरी नहीं करेगा। जब हम पति भर्ता की तरह, उसके एक पति भर्ता का अर्थ है कि जैसे अपने पति के अतिरिक्त किसी भी परपुरुष में आस्था ना हो, चाहे कोई कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही धनी हो, चाहे वो कितना ही चटक मटक हो, हमारे मन में दोष नहीं आना चाहिए। और एक अपने पति पर हमने श्रद्धा रखनी चाहिए, उसमें आस्था रखनी चाहिए, तो हम पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ ये भी नहीं होता कि पति के अतिरिक्त सबका अनादर करे। किसी का अनादर नहीं करना। जैसे जेठ जेठानी घर में होते हैं, जेठ है, जेठानी है, देवर देवरानी है, ननंद है छोटी बड़ी, सास ससुर हैं, इन सबको यथोचित सत्कार देना पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन जो समर्पण अपने पति में होता है वो किसी में नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, तो हम पतिव्रता हैं। तो उस ऐसे ही जब हम कबीर परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हमें ज्ञान होता है, तो हम अपने परमेश्वर के अतिरिक्त किसी के से अपनी मनोकामना पूर्णा की तरफ सपने में भी नहीं सोचेंगे, तो हम पतिव्रता है। ठीक है, हमारे कोई जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता ऋषिजन संतजन कोई भी हैं, आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय नहीं है। जैसे पतिव्रता को अपना पति पूज्य होता है, उसी से को समर्पण करती है, तो वो समर्पण वो किसी को नहीं कर सकती, लेकिन आदर सबका करती है, वो आदरणीय है। इस भाव से जब हम प्रभु के चरणों में लगेंगे, तब परमात्मा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे परमात्मा क्या बताते हैं, ज्यों पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। उसके विषय में क्या बताते हैं कि जो जैसे जब पतिव्रता जमी पर और जो जो रख है धर है पाओ, और समर्थ झाड़ू देत है कदे ना काटा लग जावे। परमात्मा आपकी कैसे मदद करेगा कबीर भगवान? जब हम पतिव्रता हो जाएंगे इसके प्रति, किसी भी देवता से, किसी इष्ट से, किसी भी भूत प्रेत से या कोई झाड़े लानियों से हमारी कोई लिंक नहीं रहेगा, बिल्कुल सोचा नहीं सपने में। और फिर इस समर्थ के सहारे हम लगेंगे, तब ये हमें कितने सुख देगा। जब जो पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। जैसे पतिव्रता स्त्री कहते पानी को चलेगी पानी भरने के लिए, अर्थात अपने जीवन रूपी सफर में वो चलती है आत्मा, जो केवल एक इष्ट पूर्ण परमात्मा कबीर जी पर आश्रित है। उसके जीवन रूपी सफर में, जीवन रूपी रास्ते, यात्रा में, यात्रा के मार्ग में वो परमात्मा समर्थ भगवान कबीर परमात्मा ऐसे झाड़ू देता है। झाड़ू मीन हमारे आने वाले जीवन में जो संकट हो, पाप कर्म रूपी कांटों को वो साफ करता रहता है कि कहीं मेरी आत्मा को पीड़ा ना लगे, कोई दुख ना हो जाए। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।